नमस्कार। आज हम मलिकान सिंह हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो एक नया बच्चा वार्ड बना है और उसमें जो यहाँ आरएसएस के एक मुखिया के तौर पर हमें मिले और उनका आशीर्वाद भी मिला हमें, लेकिन उनके कार्य उनके हमें अच्छे लगे। कोई भी पेशेंट आता है, कोई भेदभाव नहीं देखा हमने और सभी को वो एक समान देखते हैं और खुद भी स्वयं भागा दौड़ी करते हैं। प्रेजेंट में मुझे एक बच्चा मिला जिससे कि एक बच्चा ये मौजूद है, उसका अल्ट्रासाउंड भी साथ में है और खुद ही स्वयं भागे और मैं इनसे खुद ही परिचय जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा विकास शर्मा नाम है, मैं संघ से हूँ, मैं सेवा प्रमुख हूँ अपने भाग। सर, ये मैंने जो देखा आपकी यहाँ भाग दौड़, आपको कैसा लगता है यहाँ पर? एक्चुअली में आपको जब अच्छा लगेगा जब आप स्वयं खुश कराएंगे। आप बिना कहे किसी को खाली ऑर्डर दे के चले जाएंगे। अगर अपना पेन नहीं लेंगे, आपको दर्द खुद लेना पड़ेगा। आपको दर्द लेना पड़ेगा जब भी आप किसी मरीज को ठीक करा सकते हैं। अभी परसों एक मरीज था, 2 दिन से उसकी पत्नी का ऑपरेशन होना था, उसके पास कोई वो नहीं था ब्लड, तो एक्सचेंज करने के लिए ब्लड नहीं था उसके पास। तो वो फिर कैसे उसको होगा? हमने उससे पूछा भाई तुम्हें क्या परेशानी है? तो बोले साहब जी हमारे पास ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो हम सीएमएस के पास गए, सीएमएस तुरंत 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगाए, मतलब उन्होंने लिख दिया फ्री। अब इससे लगता है कि आप किसी से कुछ कहेंगे तो ही तो होगा। आप किसी को वो बोल रहे सर मैं 2 दिन से घूम, किसके पास घूम रहे सब ऐसे ही कहना पड़ेगा। लेकिन सर, जो सीएमएस का आपने अभी नाम लिया तो उनकी व्यवस्था यहाँ मुझे तो दुरुस्त नज़र आ रही है, जो बेड वगैरह सफाई वगैरह यहाँ लग रही है। और आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप उनसे मिले और जब डॉक्टर साहब से, जब सीएमएस साहब से कहा ब्लड के लिए, तो उन्होंने क्या वो चीज़ समझा और किस तरह से उन्होंने जबकि वो अपने ऑफिस में नहीं थे, एक वो वार्ड नंबर 2 में थे। वार्ड का जब दौरा चल रहा था, वार्ड में वो सुबह अपना एक पूरे हॉस्पिटल का एक सर्वे टाइप का करते हैं, मतलब निरीक्षण करते हैं। तो वार्ड नंबर 2 में थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कि डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बिना देर किए उन्होंने हथियार लिख दिए। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि भाई क्या है, तो हम लेके आए ना, संघ की तरफ से लेके आए हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा ये सच है। तो उन्होंने आप दिया और उसको एक वो बोला सर कोई पैसे की बात नहीं करी उन्होंने, कुछ मैंने पैसे नहीं फ्री में। तो इतना खुश हुआ। बाद में वो शुक्रिया अदा करने के लिए 10 मिनट बाहर खड़ा रहा। फिर मैंने पूछा भाई क्या नाम है? तो क्या इकबाल नाम बताया था साहब ने, और बोले मेरे को इतनी खुशी नहीं सर, आप जैसे लोग मुझे पकड़ के लेके आए और मुझे ब्लड दिला दिया। मैंने कि ये इसमें अधिकार है, सरकार इसीलिए काम कर रही है। अच्छा, अभी जो बच्ची का आपने एक्सरे में गए और एक्सरे रूम में गए, तो वहाँ किस तरह से आपने उनको व्यवस्था देखी? नहीं, एक्चुअली में क्या है, वो लोग आपको मैं बताता हूँ, आपको ये इसलिए व्यवस्था इतने लोड बहुत है हमारे इसमें। 2200 से 2000 से 2200 पेशेंट आता है ओपीडी में। आप सोचिए, उसके बाद एक तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ बहुत कम है, उसके बाद में भी यहाँ स्टाफ। सर, जो आप बता रहे हैं, बीच में रोकने की कोशिश करूँगा कि इसमें जो है सरकार की थोड़ी कमी है या नहीं? सरकारी कमी मैं इसलिए नहीं मानता। एक्चुअली में मेरे पास से डिमांड जाती है, डिमांड जाएगी तो ही आगे काम करें। डिमांड जाती है, सीएमएस भेजता है सीएमओ पर भेजेंगे ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय से ही जब थोड़ा बहुत जो भी जितना भी आता है, थोड़ा बहुत जितना भी आता है, हम लोग जब तक कुछ चीज़ मांगेंगे नहीं। माँ दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। सर, हम कल भी गए थे एक मेडिकल कॉलेज में और वहाँ हमारी एक सीएमएस के साथ मीटिंग हुई, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमें 2014 से लेकर और 2025 के बीच में हमने पेशेंट और डॉक्टरों के बीच में हमने जब देखा, जाना कोशिश करी, तो उन्होंने ये बताया जो हाल 2014 में था वही हाल 2025 में है। डॉक्टरों की कमी यहाँ बहुत है, लोड ज़्यादा बढ़ चुका है, पेशेंट इतने आ रहे हैं कि वही डॉक्टर है, डॉक्टरों की उसकी कमी है। वही आप यहाँ बता रहे हैं, उसका कारण भी है। एक्चुअली जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वो डॉक्टर तो हमारे पास आते हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं, हमारे ओपीडी देखते हैं, वो उसमें से डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर भी आते हैं। पर जो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपये खर्च करके आते हैं, वो सब बाहर चल जाते हैं, विदेशों में जाते। क्यों? उनको यहाँ पर हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसे के पीछे केवल। सर, पैसे को देखोगे या आपने हम भारत को देखेंगे? हम लोगों को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा उठाया।
क्योंकि आप जैसे पत्रकारों के लिए मैं भी आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आपने ये मुद्दा उठाया। हम और आप दोनों जन मिलकर, ये हम लोग एक सामाजिक कड़ी है, पत्रकार और हम जो समाज सेवा जो करेंगे वो दोनों मिलकर करेंगे, तो शायद ये दोनों आवाज़ उठाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी भी दूर हो सकती है, और जनप्रतिनिधि से भी आप मिलेंगे और हम भी उनसे निवेदन करेंगे तो जल्दी से। इसलिए धन्यवाद। ये थे हॉस्पिटल का हमारा जो देखभाल हम करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश करी, और हमारी टीम जब यहाँ पहुँची पत्रकारों की तो हमने थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करी, लेकिन धन्यवाद इसके लिए।